संविधान भी कहता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपने भारत के हिसाब से जो आवाज उठ रही है वो लगातार उठा रहे हैं। और हमारा ईमान यही कहता है, हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, और हम ये कहते हैं कि मस्जिद अक्सा हमारी है और वो क़िबला अव्वल है हमारे लिए, और वही हमारे लिए सब कुछ है। देश का फिलिस्तीन हो रहे जुल्म ज़्यादती के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। जिस तरीके से इजराइल बर्बरता कर रहा है, न्यूक्लियर गैसेस छोड़ रहा है, फॉस्फोरस की गैसेस छोड़ रहा है, वहाँ जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो चीज़ें बैन है, उसके खिलाफ वहाँ के तुलबा ने आवाज़ उठाई थी, और आवाज़ उठाना ये हमारा संविधान का अधिकार है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। इस वक्त हमारे साथ हैं उस्मा परवीन, सोशल एक्टिविस्ट है। आप सब जानते होंगे इनके चेहरे से, इनकी आवाज़ से, हर मुद्दे पे बेबाक तरीके से अपनी राय रखती हैं। तो आज उनसे हम पूछेंगे, आज जो हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से जो जुल्म हो रहा है फिलिस्तीन पे, और पूरी दुनिया चुप है, खामोशी से देख रही है, क्या ये जुल्म बढ़ेगा पूरी दुनिया पे? देखिए, बहुत निंदनीय जुल्म जो हो रहा है फलस्तीनियों के साथ, ये बहुत गलत है और ये जुल्म नहीं होना चाहिए, ये जुल्म रुकना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। आज से नहीं, फलस्तीनियों के साथ न जाने कितने सालों से जुल्म हो रहा है, और हम फलस्तीनियों के साथ कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि वो भी फलस्तीनियों के साथ खड़े हो, क्योंकि कभी भारत ने इजराइलियों का साथ नहीं दिया है, तो इसलिए हमें भी चाहिए, हमारी सरकार को भी चाहिए कि वो फलस्तीनियों का साथ दे। एक चीज मैं और जानना चाह रहा हूँ कि हम जब से देख रहे हैं प्रधानमंत्री को बिना बोले इजराइल ने कभी कुछ कहा भी नहीं, आप हमारे साथ आइए, वो क्यों बीच में कूद पड़े हैं इस जुल्म पे? क्योंकि यहाँ पर पार्शियलिटी चलती है ना, हिंदू मुस्लिम, तो उसी के बिहाफ पे लोग चुनाव जीतते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं, सत्ता की कुर्सियाँ लाल पड़ी हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति से। तो ये पुरानी राजनीति है, हमें शायद इससे निकलना चाहिए और आगे भविष्य की ओर सोचना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से इजराइल पे हमला कर रहा है, पूरी तरह से गाजा को तबाह करना चाह रहा है, तो पूरा जो है तो अरब ममालिक वो भी चुप है, तो क्या ये गुलामी है उनकी? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि कहीं भी जुल्म नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि वो उनका हक है, जो फलस्तीनियों की मस्जिद है वो उनका हक है, वो उनका घर है। इजराइलियों को उन पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। जिसकी जो जगह होती है वो उसे देनी चाहिए, ये हमारा संविधान भी कहता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपने भारत के हिसाब से जो आवाज़ उठ रही है वो लगातार उठा रहे हैं। और हमारा ईमान भी यही कहता है, हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, और हम ये कहते हैं कि मस्जिद अक्सा हमारी है और वो क़िबला अव्वल है हमारे लिए, और वही हमारे लिए सब कुछ है। इस देश का मीडिया एक तरफा बात कर रहा है, कितना दुख होता है सुनकर? बहुत दुख होता है, क्योंकि ये भारत कहीं ना कहीं मुसलमानों को मतलब इस तरह से डीमोटिवेट करता है, उनके आस्थाओं को ठेस पहुंचाता है, और ये आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत है। आप किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाएंगे तो ये गलत है, तो आपको सोचना चाहिए गोदी मीडिया को। इंडियन मुस्लिम, आज आप क्या सोचती हैं, आज जो इजराइल के साथ हो रहा है, आज जो इजराइल जो कर रहा है फलस्तीन के साथ, कल हो के किसी भी कमजोर मुल्क के साथ कुछ होगा तो हमें आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत अफसोस होता है, और एक इंडियन मुस्लिम होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। आई प्राउडली, मतलब मुझे बहुत प्राउड है कि मैं मुस्लिम हूँ, इंडियन, और इंडियन मुस्लिम होने के नाते मुझे बहुत आज़ादी है बोलने की। ये माइक जो आप लिए हुए, ये आपकी आज़ादी है कि हम इंडिया में रहते हैं, और मैं जो बोल रही हूँ मुझे आज़ादी है कि हम इंडिया में रहते हैं। आप किसी मुल्क में इतने आज़ाद होकर नहीं बोल सकते, ये हमारी खूबसूरती है, हमारे संविधान की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है कि हम खुलकर किसी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और बोल भी सकते हैं। रूबी क्या लिया करता है, इंडियन मुस्लिम पहुंच गए इजराइल में, इजराइल को ऐसे सपोर्ट करने के लिए, और जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे जो फलस्तीन के साथ, उसकी बातें नहीं कर रही है, क्या कहेंगे आप? रूबीना लियाकत की बात न करिए, वो पत्रकार है, वो चाटुकार है। चाटुकारताओं की बात नहीं की जाती। पत्रकार तो बहुत बड़ा सम्मान दर्जा होता है उसका, वो चौथा पिलर है संविधान का। अगर वो लंगड़ा हो जाएगा तो देश लंगड़ा हो जाएगा, तो इसकी बात ना करिए, क्योंकि वो पत्रकार नहीं, वो चाटुकार लोग हैं। असली इंडियन मुस्लिम में जंग कवर करने के लिए असली इंडियन मुस्लिम होते तो प्लीज आप अपने इंडिया को हम लोग जरा देखें, कितनी बेरोजगारी है, कितनी बदहाली है, लोग कितना जूझ रहे हैं, लोगों के हाथों में कटोरा आ गया, युवा नौजवान पीढ़ी दर दर की ठोकरें खा रही। आप उन पर ध्यान देना कि जाकर आप इजराइल पर ध्यान दें। आज जो हालात है कौम के, ठीक है, लीडरशिप की कमजोरी, क्या कहेंगे उस पर? बहुत हालात खराब है। कोशिश करेंगे, उम्मीद करते हैं कि भारत में सुकून हो, चैन हो, रोजगार बढ़े, इस पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की हिफाजत से पहले अपनी बेल्ट को कस ले, अपनी सुरक्षा की पेटी को बांध ले, तो रूबिका लियाकत और पीएम मोदी जी अपनी बेल्ट को बांध ले, क्योंकि अपनी हिफाजत, अपने हिंदुस्तान की हिफाजत मस्ट है पहले,
फिर दूसरों की हिफाजत है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। बीते दिनों अलीगढ़ में जो है तो स्टूडेंट ने जो है इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला, उसको लेकर के उन पर एफआईआर दर्ज हो गई। तो क्या 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 कहेंगे? क्या सवाल पे पैरा है, आवाज़ पे पैरा है, आज़ादी पे पैरा है? देखिए, जो स्टूडेंट पर एफआईआर हुई है, बेसिकली वो डेमोक्रेटिक राइट का वायलेशन है वो एफआईआर। क्योंकि देखिए, आप सही और गलत के खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं, ये संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। और हमारे तलबा ने फ़िलिस्तीन पे हो रहे जुल्म ज़्यादती के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इजराइल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया था। जिस तरीके से इजराइल बर्बरता कर रहा है, न्यूक्लियर गैसेस छोड़ रहा है, फॉस्फोरस की गैसेस छोड़ रहा है, वहाँ जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो चीज़ें बैन हैं, उसके ख़िलाफ़ वहाँ के तलबा ने आवाज़ उठाई थी। और आवाज़ उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मोदी जी तो इजराइल के साथ हैं। अब मोदी जी किसी के भी साथ हो, जरूरी थोड़ा ना कि जहाँ मोदी जी होंगे वहाँ सब पूरी आवाम भी जाएगी। मोदी जी को 36% वोट मिला है, बाकी जो वोट है 66% जो वोट है वो मोदी जी को नहीं मिला, वो मोदी जी के साथ नहीं है। तो मोदी जी कहीं जाएं, वो जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन इसकी दलील ये नहीं है कि मोदी जी जहाँ है वो चीज़ सही है। जितने नेशनल मीडिया है, जैसे रूबी का लिया था, वहाँ भी इजराइल में जाके वहाँ की खबरें दिखा रहे हैं। बेसिकली देखिए, जब भी जिन पत्रकार बंधुओं का आपने नाम लिया, वो पत्रकार बंधु हक दिखा रहे हैं, जो सही है वो दिखा रहे हैं। और जिन आपने पत्रकारों की बात करी कि वो इजराइल के समर्थन में दिखा रहे हैं, तो बेसिकली वो एक नैरेटिव सेट किया गया है। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका जो सरकार का स्टैंड है वही आपको लेना है। ये नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में होता है, ये हिटलर के दौर में जर्मनी में हुआ करता था। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर सॉवरेनिटी होती है, वहाँ पर इस तरीके से आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते कि जो कंट्री का स्टैंड है वही आपको लेना है, अदरवाइज आप देशद्रोही हैं। संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, और यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की पहचान है। शादाब चौधरी कहते हैं मुझे, गांव चमरपुरा सहसवान बदायूं का रहने वाला हूं मैं, उत्तर प्रदेश का। हमारी जो अभी लेडीज़ बहन ने जो बोला है इजराइल के लिए और फ़िलिस्तीन के लिए, तो उन्होंने जो बोला है वो मैं उस बात से उनकी सहमत हूं। और मैं ये चाहता हूं कि वहाँ पे दोनों मुल्कों के बीच शांति हो जाए, ताकि वहाँ की आवाम को नुकसान जो हो रहा है वो नुकसान, वहाँ की आवाम उस नुकसान से बच सके और वो लोगों को पानी मिल सके, खाना मिल सके। इस तरह के जो मामले हमारे हिंदुस्तान को उसमें कूद के पहले आ जाना चाहिए, और आने के बाद जो है उसको उन दोनों के बीच जो है उस झगड़े को सुलझा दिया जाए, ताकि वहाँ आवाम का नुकसान ना हो। मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रधानमंत्री तो कह रहे इजराइल का साथ दे रहे हैं। नहीं, ये हमारे अभी उन्होंने ट्वीट में तो कुछ और था, अभी सुनने में आ रहा है कि साथ दे रहे हैं। अभी साथ भी अगर दे रहे हैं तो वो ठीक है, वो उनका फैसला है भाई, इसमें हम लोग तो नहीं कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है फलस्तीन पे। जब वो इजराइल का साथ देंगे तो क्या मतलब जुल्म का साथ देना हुआ एक तरह से? नहीं, अभी फ़लस्तीन का मामला रहा। बाकी इन बादशाह, इनके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फ़लस्तीन का साथ दिया था। उससे पहले जो जितने भी मतलब जो है प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने सब में ज़्यादातर जो है फ़लस्तीन का साथ दिया है, क्योंकि शायद वो हक पे रहता हो इसलिए साथ देते थे। अब पता ना, शायद फ़लस्तीन उनके नज़र में हक से बदल गया, या कोई ऐसी समस्या आ गई जो हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है वो इजराइल का साथ देने लगे हैं और फ़लस्तीन का साथ छोड़ दिया। तो हमारा यही कहना है कि वहाँ की उस चीज़ को रोका जाए जल्द से जल्द, और वहाँ के लोगों की मदद की जाए पैसे से, वैसे हमारे जिससे कि वहाँ के लोगों को खाना पीना और वह हो सके। आप कैसे मदद करेंगे जब वहाँ सब कुछ राशन पानी सब कुछ रोक दिया गया है एक तरफ से? तो कैसे मदद कर पाएंगे? वो तो बर्बाद कर देना चाहता गाजा को। नहीं, वो करना चाहते हैं, ठीक है, बर्बाद तो नहीं होगा ऐसे, बर्बाद होने पूरी नस्ल को खत्म कर देना चाहते हैं। नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम लोग चंदा इकट्ठा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चंदा इकट्ठा करके और हम भारत के जो हमारा यहाँ पे भारत फंड है, उस फंड में हम जमा कर देंगे, और वहाँ जो है लोगों की मदद हो, मदद में फ़लस्तीन की भी मदद हो, और जो बेगुनाह चाहे इजराइल में मारे गए हो जहाँ उनकी भी मदद हो। हम ये नहीं है कि खाली फ़लस्तीन के साथ ही हैं, जो जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, हम गलत लोगों के जो है उनकी जो है मदद के लिए हमेशा साथ हैं, और गलत लोगों के साथ कभी नहीं है हम लोग। हम जो है जो उनके साथ जो है जुल्म हो रहा है, उन जुल्म को रोका जाए हर तरह से, हमारी यही आपसे कहना है। और मैं आपके माध्यम चैनल से भी ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ जो परेशानी आ रही है, उन परेशानियों को जल्द से जल्द तमाम और मुल्क के, भारत के अलावा भी और मुल्क बैठकर उसको जल्द से जल्द ख़त्म करें, ताकि जो है वहाँ की आवाम जो है बच सके।